ओवैसी साहब के मुखबिंद से कश्मीरी पंडित का जिक्र करवाया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ओवैसी साहब आज कश्मीरी पंडितों की बात करने लगे और बहुत चिंतित हैं कि आप कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं ओवैसी साहब कि 26 साल के निर्वासन के बाद, 26 साल के जेनोसाइड और एथनिक क्लीनिजिंग के बाद, 3.5-4 लाख कश्मीरी पंडितों के निर्वासन के बाद, उनके हत्याओं के बाद, उनके रेप्स के बाद, उनके किलिंग्स के बाद, उनकी प्रॉपर्टी को जलाने के बाद, उनके मंदिरों को जलाने के बाद, तोड़ने के बाद आपको कश्मीरी पंडितों की याद आई। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। अगर आप दादरी की बात करते हैं तो छत्ती सिंह पुरा की भी बात करिए। अगर आप और भी किसी शहर स्टेट की बात करते हैं, हमारा भी दिल दुखता है, जलता है जब कोई किसी की भी निर्मम हत्या होती है। लेकिन तकलीफ तब होती है कि जब 3.5-4 लाख सबसे बड़ा जेनोसाइड इस हिंदुस्तान में अगर हुआ है तो कश्मीरी पंडितों का हुआ है। मुझे कभी भी आप जैसे पढ़े लिखे शख्स और आपके जितने भी साथी हैं, आपके भाई साहब का मैंने भाषण सुना है जिसमें उन्होंने कहा कि 15 मिनट पुलिस को हटा दो, हम देखते हैं देश के हिंदुओं का क्या करेंगे। क्या आप उस भाषण के साथ हैं? क्या आप उस भाषण को सपोर्ट करते हैं? अगर आप एक कदम आगे नहीं चलेंगे तो बाकी का क्या होगा। रही बात कश्मीर की 370 की, स्वामी साहब 370 का हटना इसलिए जरूरी है और वहां का टेररिस्ट, वहां का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और वहां की महबूबा और वहां के अब्दुल्ला, मैं खुला बहुत स्पष्ट रूप से बोलता हूं कि वहां की महबूबा, पीडीपी और वहां की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहेगी कि वहां से 370 हटे, क्योंकि उनका धंधा है वो, उनका बिजनेस है वो, उनके पैसे कमाई करने का जरिया है वो। इसलिए सबसे बड़ी शर्त और सबसे बड़ा जो प्रश्न है बीजेपी के लिए वो यह है कि आप महबूबा मुफ्ती को हैंडलिंग कैसे करते हैं। क्योंकि हमने बचपन से